शर्मा लाल साहब चलेंगे चंडीगढ़ ठीक है। मैं समझता हूँ कि पार्टी के किसी भी पार्टी के लिए संगठन का बहुत बड़ा महत्व होता है और संगठन की वजह से ही सरकारें बनती हैं। हरियाणा में पिछले 7 साल से पार्टी का जो मूलभूत ढांचा है, ज़मीनी स्तर से लेकर और ऊपर तक का संगठन है, उसका निर्माण नहीं हो पाया है और अब होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हमारे सभी नेताओं को मिल बैठकर संगठन की इस गुत्थी को सुलझाना चाहिए। बहुत कार्यकर्ता हमको छोड़कर गए हैं, आने के लिए तैयार हैं वापस, लेकिन इस इंतज़ार में है क्योंकि संगठन का कोई स्वरूप बने। तो आने वाले इस समय के लिए क्या कुछ रणनीति तैयार की है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की जो सरकार है, ये हर फ्रंट पर फेल हो चुकी है। सरकार, ऐसा लगता है हरियाणा में कि सरकार नाम की चीज़ ही नहीं है। सरकार नदारद है। प्रदेश और देश का किसान संघर्ष की राह पर है। 8 महीने से किसान दिल्ली की सरहदों पर बैठकर प्रांतीय और केंद्रीय सरकार के दरवाजे खटखटा रहा है, परंतु न तो केंद्र सरकार के पास किसानों के लिए समय है और हरियाणा के मुख्यमंत्री और विभिन्न मंत्रियों की भाषा जिस प्रकार की रही है किसानों के प्रति, इनसे कोई आशा करना तो मैं समझता हूँ कि व्यर्थ है। देश का, जिस भी देश में आज तक किसानों की क्रांति आई है, वहाँ सरकारों का तख्ता पलट हुआ है। किसान आंदोलन लगातार 8 से 9 महीने होने वाले हैं, तो क्या लगता है इसका कुछ सरकार को हल सोचना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, किसान बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार इस बात पर अड़ी है, ये कंडीशन है कि न तो कानून वापस होंगे, ना इनमें कोई बदलाव होगा। फिर बात किस बात पर करेंगे? किसानों के 11 दौर की बात हुई, कोई हल नहीं निकला, क्योंकि सरकार अपनी हठधर्मिता को छोड़ नहीं रही है। सन 2016 में नोटबंदी हुई थी और उसके बाद से देश की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ रही है। सरदार मनमोहन सिंह जी ने, पूर्व प्रधानमंत्री जो विश्व के जाने माने अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा है कि देश की इकोनॉमी डाउन ट्रेंड पर है और प्रधानमंत्री सभी प्रयत्नों के बावजूद इसको वापस धरने पर नहीं ला पाए हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है। कहा तो ये गया था 10 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन यहाँ तो 10 करोड़ लोगों का रोजगार छिन गया। देने की तो बात छोड़िए। तो अगर आप किसान की बात करें, व्यापारी की बात करें, कर्मचारी की बात करें, हर वर्ग, नौजवान की बात करें जिसको नौकरी चाहिए, जॉब एम्प्लॉयमेंट जिसको प्रॉमिस किया, हर वर्ग जो है इस सरकार से आज के दिन परेशान है। न तो कोई वायदा पूरा हुआ है, केवल मात्र कश्मीर में पुलवामा की आड़ में ये सरकार बनी है, किसी उपलब्धि पे नहीं बनी है। आने वाले चुनाव में आप किस तरीके से पार्टी को और मजबूत करने का प्रयास करेंगे? सबसे पहले संगठन के निर्माण पर ध्यान देंगे। संगठन का निर्माण होना चाहिए और संगठन एक बार बन जाएगा ज़मीनी स्तर तक, तो कांग्रेस अपने पैरों पर खुद खड़ी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी इतनी अलोकप्रिय सरकार है, देश के अंदर सबसे अलोकप्रिय अनपॉपुलर चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं,
जिनको कोई वर्ग पसंद नहीं करता, लेकिन संख्या के आधार पर जोड़ तोड़ कर भानुमति का कुनबा बनाकर उनकी सरकार चल रही है। जब वक्त आएगा तो लोग इस रेत की दीवार को ढहा देंगे। जो पार्टी में गुटबाजी चल रही है उसको लेकर अलग अलग खेमों में बटी हुई है। पार्टी में जिसको आप गुटबाजी कह रहे हैं, मैं उसको गुटबाजी नहीं मानता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति की सोच अलग हो सकती है, ना तो मन भेद है ना मत भेद है, संगठन में हुआ करता है। किसी प्रकार से जब भी लड़ाई है, सारी सरकार सारे कांग्रेस का संगठन आज इस सरकार के खिलाफ आंदोलन की राह पर एक है, और जब संगठन का निर्माण हो जाएगा तो इस सरकार की जड़ों को उखाड़ कर फेंकेंगे। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं बिलासपुर में और हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के युवा नेता तुषार शर्मा। तो उनसे जानते हैं क्या कुछ कार्यक्रम आज यहाँ पर था। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है HR 71 में। आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कुछ कार्यक्रम था आज यहाँ पर। मैम, हमारे जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे श्री कुलदीप शर्मा जी, वो आए थे पार्टी के गतिविधियों के बारे में वार्तालाप करने के लिए और आगे दिशा निर्देश देके गए हैं कि कैसे हमें पार्टी को आगे बढ़ाना है और कांग्रेस को ब्लॉक लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे और अपनी स्टेट स्तर पे मजबूत करके चलना है। इसमें हमारे कार्यकर्ता और बहुत से मित्रगण हम लोगों साथ में बैठे थे, उन्होंने हमें दिशा निर्देश दिए हैं। आने वाले चुनाव में किस तरीके से पार्टी का है? देखो, पार्टी का ये तो है जिस हिसाब से किसान आंदोलन और बहुत बड़े बड़े बिजली को लेकर, जल को लेकर और पेट्रोल को लेकर बहुत सारे बड़े ज्वलनशील मुद्दे हैं, उनको लेकर सरकार गंभीर नहीं है। लेकिन अब की बार ऐसा है कि प्रदेश की जनता ने इस बार अपने आप को बदलने का मूड बना लिया है। अब की बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और स्टेट में भी और सेंटर में भी।